हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ टॉक्स चैनल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस यूनिट 3 का पोर्शन, जिसमें कि पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी थ्योरीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले क्या है, पहले व्हाट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? द टर्म पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। ये जो आपका पर्सनालिटी है, ये किस वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड पर्सोना, पर्सोना से आया है। ओके, पर्सनालिटी रिफर्स टू द unique adjustment. Personality refers to the unique and relatively stable qualities that characterize an individual behavior across the different situation over a period of time. ये जो आपके पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी क्या रेफर्स करते हैं? पर्सनालिटी रेफर्स करते हैं टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड तक पर्सनालिटी रिफर्स करते हैं यूनिक एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर, ओके, एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज़। स्टेबल क्वालिटीज़ पे फोकस किया है। जितने भी हर तरीक़ों की क्वालिटी है, क्वालिटी पे इसने फोकस किया है। एंड कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में इसने फोकस किया है। डिफरेंट सिचुएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, पर्सनालिटी क्या करते हैं? देखिए, हर एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के ट्रेट अलग अलग होती है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दिया है इसके बारे में। ओके, देखिए, पर्सनालिटी पे यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया है ताकि आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, देखिए क्या है, पहले है अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट। अल्पोर्ट ने क्या बोला है? देखिए, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम। ओके, यहाँ पे अल्पोर्ट का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन यूनिक दो साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। देखिए, पर्सनालिटी का एक डेफिनेशन अल्पोर्ट ने दिया है। अल्पोर्ट ने क्या दिया है? अल्पोर्ट ने बोला है पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम। एक साइकोलॉजिकल सिस्टम, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जितने भी साइकोलॉजिकली जितना भी सिस्टम्स है उसको हम क्या करते हैं? डिटरमाइंड करते हैं, ताकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन, हर एक चाइल्ड, हर एक बच्चा, हर एक ह्यूमन बींग, हर एक पीपल यूनिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से फ्रूटफुल एडजस्टमेंट कर सकते हैं टू हिज एनवायरनमेंट में। तो अल्पोर्ट ने क्या बोला पर्सनालिटी के बारे में? अल्पोर्ट ने क्या बोला पर्सनालिटी के बारे में? अल्पोर्ट ने बोला है पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ कॉल्ड द डायनामिक। ये जो आपका टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। पर पर्सनालिटी मतलब डायनामिक, मतलब चेंजेबल, मतलब नॉट स्टेबल। ओके, नॉट स्टेबल पर्सनालिटी इज ए नॉट स्टेबल पर्सनालिटी इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपका पर्सनालिटी जो है ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओके, within individual those psychological system that determine his unique adjustment to his environment. ओके, देखिए यही बोला है अल्पोर्ट ने। जब क्या है, पर्सनालिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन के डिफरेंट साइकोलॉजिकल सिस्टम्स है, उसको क्या करते हैं? उसको हम डिटरमाइंड करते हैं, ताकि एक बच्चा, एक इंडिविजुअल पर्सन एज ए ह्यूमन बींग, ताकि आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग एनवायरनमेंट में फ्रूटफुली एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके, देखिए नेक्स्ट किसका डेफिनेशन दिया है? नेक्स्ट मॉर्टन पिन्स ने एक डेफिनेशन दिया है। ओके, मॉर्टन पिन्स ने क्या क्या? देखिए, मॉर्टन पिन्स ने क्या कहा? मॉर्टन पिन्स ने कहा personality is the sum total of all the biological innate disposition, impulses, tendencies, appetites, and the instincts of the individual and the acquired disposition of tendencies. Okay, देखिए मॉर्टन प्रिंस ने क्या कहा? मॉर्टन प्रिंस ने कहा है कि पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज एट सम टोटल ऑफ द ऑल द बायोलॉजिकल इनेट डिस्पोजिशन। आपके जितने भी बायोलॉजिकल इनेट डिस्पोजिशन है उसको इसने डिफाइन किया है। ओके, इम्पल्सेस, टेंडेंसीज, क्या क्या टेंडेंसीज है, क्या क्या एपिटिस एंड क्या क्या इंस्टिक्ट ऑफ द इंडिविजुअल के अंदर इंस्टिक्ट मोटिवेशन कितना है। नॉट एन एक्सटेंसिक्स, इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंसिक्स। मतलब क्या है? इनिट पोटेंशियलिटी एज ए ह्यूमन बींग, उसके अंदर ही जितने भी इंस्टेंस के
समता होती है उसको यहाँ पे बोला है, ताकि इंडिविजुअल एंड द एक्वायर्ड डिस्पोजिशन ऑफ टेंडेंसी, ताकि हर एक इंडिविजुअल एक्वायर कर सकते हैं उसके अलग अलग डिस्पोजिशन के साथ साथ एंड अलग अलग टेंडेंसीज के साथ। तो मोर्टन पिन्स ने क्या कहा, मोर्टन पिन्स ने एक डेफिनेशन दिया है पर्सनैलिटी के बारे में। ओके, कि क्या बोला है, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल इनेट डिस्पोजिशन, impulses, tendencies, appetites and instincts of the individual and the acquired disposition of and tendencies। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो अल्पोर्ट का डेफिनेशन है, अल्पोर्ट का डेफिनेशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल योर एग्जाम। हर एक एग्जाम में अल्पोर्ट का डेफिनेशन पूछा जाता है और इसका डेफिनेशन दिया जाता है और इस डेफिनेशन से बहुत सारी क्वेश्चन आती है। ओके, तो अल्पोर्ट का डेफिनेशन आप लोग याद रखना, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ द साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंड हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। आज हम थ्योरीज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डेफिनेशन दिया हूँ ताकि आप लोगों का अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी देखिए यहाँ पर क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है फ्रॉयडियन साइकोएनालिटिक थ्योरी, नेक्स्ट है कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड थर्ड क्या है, गॉर्डन आल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। ओके, यहाँ पे थ्री टाइप दिया गया है, फ्रॉयडियन साइकोएनालिटिक थ्योरी, कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एंड गॉर्डन आल्पोर्ट का ट्रेट थ्योरी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉयडियन साइकोएनालिटिक थ्योरी। देखिए, फ्रॉयडियन साइकोएनालिटिक थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पर्सनालिटी का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, डेफिनेशन भी आपको बोल दिया है कि पर्सनालिटी क्या है, इंडिविजुअल पर्सन मैन टू मैन वेरी करता है। हर एक पर्सनालिटी का टाइप, ट्रेट सब कुछ अलग होता है। हर एक इंडिविजुअल का एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर सेम नहीं होता, सब कुछ अलग अलग होता है। आप अलग से एडजस्टमेंट करते हो, हम लोग अलग से एडजस्टमेंट करते हैं, सबका एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर एक नहीं है। और पर्सनालिटी मैन टू मैन वेरी करता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल पर्सनल एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर और सिस्टम्स। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, फ्रॉयडियन साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। फ्रॉयड का जो पर्सनालिटी का थ्योरी है, आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है। देखिए, फ्रॉयडियन साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, फ्रॉयडियन साइकोएनालिटिक थ्योरी में फ्रॉयड ने क्या क्या बोला है, फ्रॉयडियन साइकोएनालिटिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज। ओके, देखिए फ्रॉयड ने क्या क्या बोला है। फ्रॉयड ने क्या बोला है, द मेन एम ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी इज टू रियलाइज और रिप्रेस्ड इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। ये जो आपका फ्रॉयड है, फ्रॉयड ने साइकोएनालिटिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, फ्रॉयड का जो थ्योरी है साइकोएनालिटिक थ्योरी, इसने उसके पर्सनालिटी के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द मेन एम ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी। ये जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है जो कि फ्रॉयड ने दिया है, उसका मेन एम क्या है, इस थ्योरी का मेन एम है इज टू रियलाइज एंड रिप्रेस्ड इमोशन एंड एक्सपीरियंस। हर एक इंडिविजुअल पर्सन का इमोशन और एक्सपीरियंसेस अलग होता है, तो वहाँ पे रिप्रेस्ड इमोशन को रिप्रेस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस को और अच्छी तरीके से रिलीज कर सकते हैं। इसलिए फ्रॉयड ने उसका साइकोएनालिटिक थ्योरी में बोला है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन का इमोशन एक्सपीरियंसेस अलग होता है, सब कुछ रिप्रेस कर सकता है और हर एक इंडिविजुअल पर्सन उसको अच्छी तरीके से पर्सनालिटी के एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर्स में अलग अलग तरीक़ों से उसको एडजस्ट करने का प्रोसीड्यूर उसको अच्छी तरीके से याद होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, फ्रॉयड ने उसके साइकोएनालिटिक थ्योरी में क्या क्या बोला है, तो बहुत कुछ बोला है फ्रॉयड ने साइकोएनालिटिक थ्योरी के बारे में। और आप लोगों को बता दूं मैं, सिगमंड फ्रॉयड 1856 टू 1939। ओके, 1856 टू 1939 considered to the father of the psychiatric। ओके, साइकियाट्रिक फादर थे और उसने एक बुक भी लिखा था साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, उसका एक बुक भी था और इसका
और फ्रॉइड को क्या बोलता है, फ्रॉइड स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ओके, यहाँ पे क्या बोलता है, फ्रॉइड स्ट्रक्चरल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज थ्योरी का साइकोएनालिटिक थ्योरी। फ्रॉइड, देखिए फ्रॉइड का जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है उसको स्ट्रक्चरल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी थ्योरीज भी बोलते हैं। ओके, देखिए फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को यहाँ पे 3 पार्ट पे डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ईगो, नेक्स्ट है फर्स्ट है ईद, नेक्स्ट है ईगो एंड थर्ड है सुपर ईगो। देखिए व्हाट इज ईद एंड व्हाट इज ईगो एंड व्हाट इज सुपर ईगो। ओके, व्हाट इज ईद, व्हाट इज ईगो एंड व्हाट इज सुपर ईगो। देखिए ईद क्या है, ईद आपका प्लेजर प्रिंसिपल है। ये हर टाइम पे प्लेजरनेस पे फोकस किया जाता है। और देखिए एक छोटा बच्चा, तब उसको क्या एक चॉकलेट चाहिए तो उसको चाहिए तो चाहिए, मतलब ये ईद है, उसको उस छोटे बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, मतलब उसको अभी चाहिए। इसलिए उसको वो छोटा बच्चा जीत पकड़ पर बैठा रहता है, तो उसको इस प्रोसीड्यूर को क्या बोलते हैं, ईद। ओके, ईद मतलब प्लेजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट किया है, देखिए ईगो। व्हाट इज ईगो, ईगो मतलब रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो हर टाइम पे रियलिटी पे फोकस करता है। क्या फोकस ऑन, आप लोग बोल सकते हो एक वर्ड में, फोकस, ईगो इज फोकस्ड ऑन रियलिटी स्पेस। ओके, और सुपर ईगो क्या करता है, सुपर ईगो, ये जो आपका ईद है और ये जो आपका ईगो है, इन दोनों को बैलेंस कर इस दोनों को बैलेंस करते हैं। आपका ईद पे भी बैलेंस करते हैं और आपका ईगो पे भी बैलेंस करते हैं। ये ईद क्या है, ईद है प्लेजर प्रिंसिपल, और ईगो क्या है, ईगो है रियलिटी प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल और रियलिटी प्रिंसिपल, इस दोनों कॉन्सेप्ट का बैलेंस्ड है सुपर ईगो। ओके, सुपर ईगो क्या करते हैं, सुपर ईगो बैलेंस करती है। अगर उस बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो और ईगो क्या करते हो, रियलिटी पे फोकस करता है कि मैंने चॉकलेट खाया तो मेरा मेरा टीथ भी खराब हो सकता है। ओके, तो और सुपर ईगो क्या करता है, दोनों को बैलेंस पे रखता है। प्लेजर प्रिंसिपल को भी बैलेंस पर रख सकता है और ईगो रियलिटी प्रिंसिपल को भी बैलेंस, दोनों चीज़ को बैलेंस पे रखते हुए ये डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसका मतलब सुपर ईगो का मतलब होता है बैलेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। ओके, देखिए ये जो आपका फ्रॉइड का थ्योरी है, फ्रॉइड ने तो ईद ईगो सुपर ईगो के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने बताया था, और एक कॉन्सेप्ट उसने दिया है, क्या है, लेवल ऑफ कॉन्सिक्यूसनेस। देखिए लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस मतलब क्या है, आपका माइंड का लेवल किस तरीके से चलता है। ओके, आपका माइंड का लेवल किस तरीके से चलता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये जो आपका कॉन्शियस माइंड है क्या है, ये जो आपका प्री कॉन्शियस माइंड क्या है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी क्या है। देखिए ये जो आपका कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड मतलब क्या है, कॉन्शियस माइंड मीन्स अवेयरनेस। ओके, आप लोग अवेयर होते हो, आप लोग अवेयरनेस होते हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो अवेयरनेस किस में आएगा, अवेयरनेस आएगा कॉन्सिक्यूस में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड क्या है, प्री कॉन्शियस माइंड मतलब है आपका मेमोरीज, आप इजीली रिकॉल कर सकते हो, आप लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप रिकॉल कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस माइंड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब क्या है, अनकॉन्शियस मतलब आपके हिडन फीलिंग, आपके हिडन थॉट, हिडन फीलिंग, हिडन इमेजिनेशन, जो कुछ भी है सब कुछ अनकॉन्शियसनेस में आएगा। ओके, तो आपका फ्रॉइड ने कॉन्सेप्ट दिया है लेवल ऑफ कॉन्सिक्यूसनेस के बारे में। तो कॉन्सिक्यूसनेस में क्या क्या आएगा, कॉन्शियस माइंड आएगा, प्री कॉन्शियस माइंड आएगा और अनकॉन्शियस माइंड आएगा। ओके, तो कॉन्शियस माइंड में हम लोगों ने क्या देखा है, कॉन्शियस माइंड ने हम लोगों ने देखा है आपका अवेयरनेस। ओके, आप कितना अवेयर रहते हो किसी भी चीज़ में। ओके, देन क्या है, देन है प्री कॉन्शियस माइंड। व्हाट डू मीन बाय द टर्म्स प्री कॉन्शियस माइंड, आप लोग क्या सोचते हो प्री कॉन्शियस माइंड में। प्री कॉन्शियस माइंड में हम लोग सोचते हैं मेमोराइजेशन के बारे में,
रेक्टिफिकेशन के बारे में, रिकॉलिंग के बारे में। और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो इट इज़ कॉल्ड मेमोरी लेवल टीचिंग। ओके, मेमोरी लेवल पे यहाँ पर ज़बरदस्त फोकस किया गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीकॉन्शियस माइंड। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब क्या है? अनकॉन्शियस मतलब आपका जितना भी आपके अंदर जितना भी फीलिंग थॉट छुपे रहते हैं, ओके, तो उसको ही बोलते हैं अनकॉन्शियस। मतलब हिडन फीलिंग, हिडन थॉट, हिडन इमेजिनेशन पावर्स, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए फ्रॉइड का एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखिए फ्रॉइड का थ्योरी जो है उसको स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी एंड इसको साइकोएनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं। और इसका और एक नाम क्या है, और एक नेम है इसका साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, देखिए फ्रॉइड ने क्या क्या बोला है। फ्रॉइड 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये जो आपका फ्रॉइड है, फ्रॉइड ने फाइव साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में, स्टेजेस कितने हैं? 5 है। फ्रॉइड के जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में 5 टाइप्स है, 5 स्टेजेस है। ओके, देखिए 5 स्टेजेस में क्या क्या आते हैं। देखिए 5 स्टेजेस में देखिए पहले है आपका ओरल स्टेज। ओके, पहले आपका ओरल स्टेज, देन है एनल स्टेज, देन है फेलिक स्टेज, देन है लेटेंसी स्टेज, फिर है जेनिटल स्टेज। देखिए ओरल स्टेज का टाइम पीरियड कितना दिया गया है? ओरल स्टेज का टाइम पीरियड दिया गया है बर्थ टू 12 मंथ्स। ओके, ओरल स्टेज का टाइम पीरियड बर्थ टू 12 मंथ्स दिया है। एनल स्टेज का टाइम पीरियड 1 to 3 years दिया है, और फेलिक स्टेज का टाइम पीरियड 3 to 6 years है। ओके, और 7 to 11 years है लेटेंसी स्टेज का, और जेनिटल स्टेज का पबड़ी ओनवर्ड। ओके, मतलब जेनिटल स्टेज का 12 to 12 टू एडल्टहुड, मतलब 12 to एडल्टहुड में आपका जेनिटल स्टेज आ जाता है। ओके, देखिए ओरल स्टेज में क्या क्या, देखिए ओरल स्टेज में क्या क्या आता है। ओरल स्टेज में देखिए यहाँ पर क्या क्या आते हैं। ओरल स्टेज में आपका इन्फेंट प्लेजेंट और कॉन्टिनेंस ऑफ द माउथ सकिंग। ओके, और आपका एनल स्टेज में क्या क्या आएगा, और आपका एनल स्टेज में आएगा चाइल्ड्स प्लेजर focused on the anus and from the elimination procedures। ओके, और फेलिक स्टेज में आपका क्या आएगा, और फेलिक स्टेज में आपका आएगा चाइल्ड प्लेजर फोकसेस ऑन जेनिटल्स। डिफरेंट जेनेटिक्स एस्पेक्ट्स का इन्वॉल्व होना इस स्टेज में आएगा। और लेटेंसी स्टेज में चाइल्ड क्या करते हैं, चाइल्ड रिप्लेस करते हैं आपके सेक्सुअल इंस्टेंसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ गर्ल्स बॉयज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनिटल फोर्सेस इस लेटेंसी स्टेज में आएगा। ओके, और जेनिटल स्टेज में क्या है, ए टाइम ऑफ sexual reawakening source of sexual pleasure becoming is someone outside of the family continues। ओके, तो ये जो आपका 1 2 3 4 5, ये जो आपका 5 स्टेज है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज, इस सब कुछ इस 5 स्टेज को हम बोलते हैं फ्रॉइडियन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ओके, ये जो आपका 5 स्टेज है साइको एनालिटिक थ्योरी में, एनल स्टेज, ओरल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज, इस हर एक कॉन्सेप्ट में हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। पहले बात टू 12 मंथ्स में क्या क्या होता है ओरल स्टेज में, 1 to 3 years एनल स्टेज में क्या क्या होता है, और 3 to 6 years फेलिक स्टेज में क्या क्या होता है, और 7 to 11 years लेटेंसी स्टेज में क्या क्या होता है, और जेनिटल स्टेज में 12 to एडल्टहुड में क्या क्या होता है। Okay, all tasks from the previous stages integrated into the mind, allowing the onset healthy sexual feeling and behavior। यहाँ पर ये जो आपका जेनिटल स्टेज है, यहाँ पर आपका जेनिटल स्टेज में क्या होता है, हेल्दी सेक्सुअल फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। ओके, आपका लेटेंसी स्टेज में आप लोग फीलिंग एंड रिप्रेस कर सकते हो, और फेलिक स्टेज में सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, और फेलिक स्टेज में सेक्सुअल अट्रैक्शन बॉयज एंड गर्ल्स टुवर्ड्स ए पेरेंट ऑपोजिट जेंडर। ओके, और आपका एनल स्टेज में क्या आता है, हेल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट। और आपका ओरल स्टेज में आप लोग क्या करते हो, इसमें तो छोटा बच्चा आएगा ना, तो क्या करेगा, साकिंग थम्स अपिंग। ओके, साकिंग थम्स अपिंग करेगा,
और आपका ओवर ईटिंग, नेल बीटिंग मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, छोटे बच्चे और क्या क्या करेगा। ओके, तो यही है। और देखिए क्या बोला है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ फ्रॉयडियन थ्योरी। देखिए फ्रॉयड के थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट टर्म्स है। देखिए हर एक यूट्यूब चैनल में आप लोगों को और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म में आप लोगों को फ्रॉयड के थ्योरी में डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू बोला होगा, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ही इसमें डिफाइन किया है, उसको इसमें डिस्कस किया है। देखिए इम्पोर्टेंस टर्म्स ऑफ फ्रॉयडियन थ्योरी। देखिए फ्रॉयडियन थ्योरी में इम्पोर्टेंस टर्म्स क्या है, लाइफ इंस्टिंक्ट्स, डेथ इंस्टिंक्ट्स, डिफेंस मैकेनिज्म एंड साइको एनालिटिकल थ्योरी। देखिए फ्रॉयड ने लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में बोला है, जन्म से लेकर डेथ तक आप लोग क्या क्या गेन कर सकते हो फॉर एज ए सोसाइटी, एज ए इन्वायरमेंट, एज ए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, एज ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, what will be the gain to inner selves। ओके, तो नेक्स्ट देखिए डेथ इंस्टिंक्ट में यही आएगा, और लाइफ इंस्टिंक्ट्स के बारे में बोलता है, और डेथ इंस्टिंक्ट्स के बारे में फ्रॉयड ने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में फ्रॉयड ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है बीइंग टू एडजस्टमेंट एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आप लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू कैसे सेटिस्फेक्शन कैसे रहते हो, और आप लोग सोसाइटी में एडजस्ट कैसे करते हो, और बीइंग टू एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर, मतलब यहाँ पर एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर एंड सेल्फ रियलाइजेशन इट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, देन देखिए क्या है, देन है साइको एनालिसिस थेरापी। साइको एनालिसिस थेरापी, यहाँ पे थेरापीज के बारे में बोला गया है। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइको एनालिसिस थेरापी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरापी यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो आपका फोर कॉन्सेप्ट है, लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट, डिफेंस मैकेनिज्म और साइको एनालिसिस थेरेपी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है फ्रॉयडियन थ्योरी के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। यही आज के लास्ट स्लाइड है। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म मैंने हम आप लोगों को बोला है डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म है आपका बीइंग टू एडजस्टमेंट प्रोसीड्यूर एंड सेल्फ रियलाइजेशन। आप लोग कैसे सेल्फ एडजस्टमेंट करते हो, आप लोग कैसे खुद के अंदर सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, आप लोग कैसे सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ थॉटेबल, और कैसे आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए पहले क्या है, ये जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म का ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 है, जो आपका 6 टाइप्स दिया गया है डिफेंस मैकेनिज्म के। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म में हर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो इसको आपका दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बिठा लेना। ओके, देखिए फर्स्ट क्या है, डेनियल। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स डेनियल। आप लोग डेनियल के बारे में क्या क्या सोचते हो, डेनियल क्या है। देखिए डेनियल क्या है, डेनियल क्या है, डेनियल मतलब इग्नोर। आप लोग किसी को इग्नोर, मानो कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका उसके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से संबंध है, लेकिन अब कुछ टाइम बाद उसके साथ आप लोग आपका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या करेगा, उस बंदे को, उस फ्रेंड को डिनाई कर देगा, अनफॉलो कर देगा। ओके, तो क्या होगा, आप लोग आपने उसको इग्नोर किया, तो दैट इज कॉल्ड डिनाइल। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, डिप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिप्रेशन। आप लोग डिप्रेशन के बारे में क्या क्या सोचते हो। देखिए डिप्रेशन मतलब अनफिल्ड डिजायर, कंट्रोल ऑन हैबिट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर। डिप्रेशन मतलब यहाँ पर कुछ भी फुलफिल नहीं होता, अनफुलफिल्ड, सब कुछ अनफुलफिल रहता है, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। और थर्ड देखिए क्या है, रिग्रेशन। व्हाट डू मीन बाय द टर्म रिग्रेशन मतलब आप लोग कभी कभी एक 60 साल का बंदा, एक 60 साल का कभी कभी 20 ईयर्स भी बन जाता है। कैसे, उसका डिग्रेशन, कभी कभी छोटे बच्चे की तरह हम ऐसे हरकत कर लेते हैं कि कभी कभी बड़ा इंसान भी छोटा बच्चा बनकर रह जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, अर्ली लाइफ बैक ऑन। ओके, तो ये दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। ओके, देन क्या है, प्रोजेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के बारे में
आप लोग क्या बोलता है, देखिए प्रोजेक्शन मतलब एक्सक्यूजेस, आप लोग एक्सक्यूज कर सकते हो, एक्सक्यूज देते हो। कभी कुछ जगह पे गए हो तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैन से आप लोगों का मुलाकात हुए, तो वहाँ पर कुछ आप लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हुआ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ एक्सक्यूज दिखा रहे हो कि मैं उस प्लेस में और नहीं जाऊँगी, मुझे उस प्लेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो डेट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस एंगर, आप लोग एंगर से डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस कर देना, मतलब उस हाँ, आप लोग मानो कि कोई, हाँ, कोई एंग्री पर्सन है, आप लोग उसको किया कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब आप लोग वो सामने से उसको हटा दिया। और देन देखिए क्या है, देन देखिए है सब्लिमेशन। व्हाट डू मीन बाय द टर्म सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन है आपका सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट सोसाइटी एक्सेप्टेड मैनर्स। ओके, सब्लिमेशन मतलब सब्सटीट्यूट कर देना, उसके अगेंस्ट कुछ और अगेंस्ट करके उसको सब्लिमेशन मतलब सब्लिमेंट कर देना, सब्लिमेंट मतलब आप लोग को सब्सटीट्यूट कर देना। मानो कि किस जगह पे आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर्स में गए हो, तो वहाँ पे पैसों का कीमत है, आप लोगों को उसको उसने डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन क्या कर दिया कि 30,000, तो आप लोग उसको बोला कि मुझे कुछ सब्सिट्यूट मिलेगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा कम करने का कोई सुविधा क्या मिलेगा, तो उसने क्या किया, उसने उसको सब्सिट्यूट में डाल दिया, क्या अगर वो दिया तो उसको सब्सिट्यूट कर दिया। ओके, तो डेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। ओके, तो ये आपका डिफेंस मेकानिज्म, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफेंस मेकानिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 टर्म्स सब लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। ओके, तो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म में यही है, डिनियल, रिप्लेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड सब्लिमेशन। ओके, तो यहाँ पे इसको बोला है। और यही लास्ट स्लाइड थी, देखिए गाइस, ये जो आपका फ्रॉइडियन थ्योरीज है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बिठा लेना, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं एक बार ओवरऑल डिस्कस कर देती हूँ, थोड़ा बिल्कुल छोटा करके। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी आपका लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है। पर्सनालिटी मतलब यूनिक एडजस्टमेंट थ्रू द एनवायरनमेंट प्रोसीड्यूर्स। ओके, पर्सनालिटी का डेफिनेशन अल्पोर्ट का डेफिनेशन आप लोग क्या कर लेना। अल्पोर्ट ने क्या बोला है? अल्पोर्ट ने बोला है पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंड हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। ओके, और ये मोर्टन पीस का आप लोग देख लेना। ओके, और यहाँ पे पर्सनालिटी का 3 पार्ट पे डिवाइड किया है इसके थ्योरीज को। फ्रॉइडियन साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, गॉर्डन अल्पोर्ट स्टेट्स थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? फ्रॉइडियन थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी की थ्योरी के बारे में हम लोग आज डिस्कस किया है। ओके, तो फ्रॉइडियन साइकोएनालिटिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, इसमें हम लोग क्या किया? सिगमुंड फ्रॉइड साइकेट्रिक, उसका थ्योरी का मेन एम है इमोशन और एक्सपीरियंस पे फोकस करना। ओके, हर एक इंडिविजुअल पर्सन के इमोशन और एक्सपीरियंस पे फोकस करना। और यहाँ पर स्ट्रक्चर, और यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। हम स्ट्रक्चर में क्या क्या है? स्ट्रक्चर में है आपका ईद है, आपका ईगो है, और आपका सुपर ईगो है। ओके, ईद, ईगो और सुपर ईगो है। व्हाट इज ईद? ईद इज सेल्फ सेंटर्ड, ईगो इज अंडरस्टैंडिंग, एंड सुपर ईगो इज कंट्रोल विद द एंड बैलेंस विद द ईद एंड ईगो। ओके, ईद क्या है? आपका रियलिटी प्रिंसिपल, ईगो सॉरी, ईद क्या है? ईद आपका प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो आपका रियलिटी प्रिंसिपल, एंड सुपर ईगो क्या काम करते हैं? सुपर ईगो बैलेंस के काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रॉइड ने क्या बोला है लेवल ऑफ कॉन्शियस के बारे में? उसने कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है? फ्रॉइड इज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बोला है। यहाँ पर 5 स्टेजेस दिया गया है। एक है ओरल स्टेज, एक है एनल स्टेज, एक है फेलिक स्टेज, और एक है लेटेंसी स्टेज। ओके, और एक है जेनिटल स्टेज। तो ओरल स्टेज में क्या करते हैं? ओरल स्टेज में थम्स अपिंग करते हैं, नेल बीटिंग करते हैं। ओके, और एनल स्टेज में क्या करते हैं? हेल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट। एंड फेलिक स्टेज में आप लोगों का क्या होता है? फेलिक स्टेज में सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है? सोशल स्टेज एंड पीयर फैमिली अट्रैक्शन होता है। और जेनिटल स्टेज में हेल्दी सेक्सुअल फीलिंग एंड बिहेवियर में होता है। ओके,
और सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, लाइफ हिस्ट्रिक्स के बारे में बोला है, डेथ इंस्टेंस के बारे में बोला है, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बोला है, और साइको एनालिसिस थेरेपी में बोला है। और डिफेंस मैकेनिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिफेंस मैकेनिज्म? इट इज कॉल्ड द बीइंग टू एडजस्टमेंट एंड द सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ थॉटेबल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेनियल? डेनियल मतलब इग्नोर करना। और डिप्रेशन क्या है? देखिए, डिप्रेशन मतलब अनफुलफिल्ड डिजायर। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन अपना अर्ली लाइफ बैक ऑन, ओके। एंड प्रोजेक्शन क्या है? व्हाट डू मीन द टर्म प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन मतलब एक्सक्यूजेस देना। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? डिस्पेल्स एंगर, ओके, डिस्प्लेस एंगर। और सब्लिमेशन मतलब सब्सटीट्यूट कर देना, सोसाइटी एक्सेप्टेड मैनर, ओके। तो यही थी डिफेंस मैकेनिज्म के ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 टर्म्स, ओके। आप लोग देख लेना इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंस है, ओके। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई न्यू यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है, तो आप लोग आइए सब्सक्राइब कीजिए और आपके हर एक फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू।